चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा राज्य? उड़ीसा। और साथ साथ आप लोग मैप ड्रॉ करिए। देखिए, उड़ीसा राज्य की सीमा नीचे आंध्र प्रदेश से लगती है, बगल में छत्तीसगढ़ से लगती है ना, छत्तीसगढ़। ऊपर में झारखंड से लगती है, और इधर ऊपर में पश्चिम बंगाल से यानी कि वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ से इस प्रकार से एक सड़क जा रही है, कहाँ? पश्चिम बंगाल को। और इस तरीके से आंध्र प्रदेश से भी एक सड़क जा रही है, कहाँ? पश्चिम बंगाल को। ठीक है। ये वाली सड़क नेशनल हाईवे नंबर 5 है, और ये वाली सड़क नेशनल हाईवे नंबर 53 है ना। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन से स्थान हैं। स्थानों में उससे पहले यहाँ से एक प्रमुख नदी बहती है, इस नदी को भी देख लीजिए। ठीक है। अब स्थान देखिए, यहाँ पे एक स्थान है, इसका नाम है कटक। इधर भुवनेश्वर, कालाहांडी, ये एक पर्वत है, जगह भी है। कोरापुट, यहाँ पर है राउर केला, यहाँ पर है झारसुगुड़ा। इस जगह पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक स्थान है, इसका नाम है तलचर। तलचर। एक और जगह याद रखिए, इसका नाम है मयूरभंज। मयूरभंज। यहाँ एक जगह है, इसका नाम है संबलपुर। इसके पश्चात देखिए, यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है व्हीलर आइलैंड। इसके पश्चात यहीं एक और आइलैंड है, इसका नाम है
चांदीपुर। इसके पश्चात यहाँ पे एक झील है, झील का नाम है चिल्का झील। यहाँ एक मंदिर है, मंदिर को याद रखिएगा। एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, दूसरा है पुरी जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, इसका नाम है भीतर कनिका नेशनल पार्क। यहाँ एक और नेशनल पार्क है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है सिमली पाल नेशनल पार्क। भीतरकनिका और सिमलीपाल। इसके बाद अलग अलग पर्वत श्रेणियां याद रखिएगा। ये बादाम पहाड़ है, ये उदयगिरी है, ये मलयगिरी है और महेंद्रगिरी है। ठीक है, इन स्थानों को याद रखना है आपको। क्लियर? ठीक है, बना लिए? मैप रेडी हुआ? नहीं हुआ है? करो, फटाफट करो, जल्दी मैप बनाओ। हो गया? बना पाए? हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग राज्य कौन सा पढ़ रहे हैं? उड़ीसा, है ना? कौन सा राज्य है ये? उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा राज्य में सबसे पहली बात, इस राज्य का गठन कब हुआ है? तो उड़ीसा राज्य का गठन हुआ है 1956 में। कब हुआ है? 1956। अब थोड़ी देर के लिए कॉपी एकदम बंद कर दो, ठीक है? कॉपी बंद होना चाहिए। जो बातें बता रहा हूं मैं, बातों में फोकस करिए, है ना? देखिए, उड़ीसा राज्य का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, गठन कब हुआ है? 1956 में। राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, है ना? कहाँ है राजधानी? भुवनेश्वर। ठीक। यहाँ उड़ीसा में भाषा कौन सी बोली जाती है? कौन सी भाषा? ठीक, उड़िया। भाषा कौन सी? उड़िया। क्लियर? और यहाँ पे नृत्य कौन सा किया जाता है? नृत्य किया जाता है ओडिसी। कौन सा नृत्य किया जाता है? ओडिसी। ओडिया भाषा, ओडिसी नृत्य। ओडिया जो है भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है और ओडिसी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओडिया जो भाषा है ये ठीक आपका 11 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें से भी एक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? 11 शास्त्रीय भाषाओं में से एक
और 22 संवैधानिक भाषाओं में से भी एक। क्लियर है? दोनों ध्यान में रहेगा, ठीक ना? तो 22 क्या है? संवैधानिक भाषाओं में से एक, और 11 शास्त्रीय भाषाओं में से एक। नृत्य में ओडिसी नृत्य, जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसके अलावा अन्य नृत्य भी हैं यहाँ, जैसे घूमरा, ठीक, घूमरा है, छऊ है ना? घूमरा है, छऊ है, अलकाफ है, ठीक, क्या है? अलकाफ। ये सब घुमरा, छऊ, अलकाप, ठीक, ये वहां के फोक डांस हैं, ठीक है, लोक नृत्य हैं। कौन कौन सा? घुमरा, छऊ और अलकाप, याद रहेगा। इसके बाद इस राज्य में और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है भाषा और नृत्य के बारे में, इसकी सीमा देखिए। इसकी सीमा किसके किसके साथ लग रही है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ। क्लियर? किसके किसके साथ? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर पूर्व की तरफ लगती है बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, है ना? ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये किससे सीमा लग रही है इसकी? बंगाल की खाड़ी से। समझ में आ रहा है बात? किससे लग रही है? बंगाल की खाड़ी से। याद रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा। यहाँ पे लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। कितना है? 147। 21, 10, 147। ध्यान में रहेगा? कितना कितना? 21, 10 और 147। क्लियर? तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसके बाद इस राज्य में देखें कि इसके प्राकृतिक परिचय में क्या क्या चीजें हैं, है ना? प्राकृतिक परिचय, ये तो सामान्य परिचय वाली बात हो गई। सामान्य परिचय में क्या देख लिए? इसका गठन देख लिए, है ना? भाषा देख लिए, नृत्य देख लिए, है ना? लोकसभा राज्यसभा सीट देख लिए, है ना? सीमाएं देख लिए, और वैसा कुछ विशेष बात इस राज्य में नहीं है। चश्मा के बिना एकदम गड़ रहा है। प्राकृतिक परिचय में देखिए, यहाँ पे पर्वत कौन से हैं, है ना? तो पर्वत में यहाँ कोरापुट है, कालाहांडी है ना? फिर उदयगिरी है, मलयगिरी है, उदयगिरी है, मलयगिरी है, और महेंद्रगिरी ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी। इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर है। इसके बाद बादाम पहाड़ है। सबसे बड़ी बात, ये जो पर्वत श्रृंखला आ रही है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का। क्लियर बात? किसका हिस्सा है ये? पूर्वी घाट का। अगर यहाँ पे समुद्र का तट देखें, तट रेखा, तो कौन सी तट रेखा यहां लगती है? तट रेखा का नाम है उत्कल तट। कौन सा तट? ये समुद्र का किनारा लग रहा है, इसका नाम क्या है? उत्कल तट। क्लियर? समुद्र के किनारे क्या नाम लग रहा है? उत्कल तट। जनगण गाते हो, आता है उसमें नाम, है ना? कौन सा तट? उत्कल तट। ध्यान में रहेगा। उत्कल तट के बाद याद रखिए, यहां पे बंदरगाह, इस तट में बंदरगाह है, इसका नाम है पारादीप बंदरगाह। क्या नाम है तट रेखा का? पारादीप बंदरगाह। याद रहेगा? क्या है बंदरगाह का नाम? पारादीप बंदरगाह।
क्लियर है बात? नहीं है? समझ में आ गया है? कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह का नाम याद रखिए। बंदरगाह समझते हैं ना? बंदरगाह क्या होता है? ठीक, जहां जहाजी बेड़े आकर के रुकते हैं, है ना? तो बंदरगाह का नाम क्या है? पारादीप बंदरगाह। यह विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करता है और भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, 13 में से क्या है ये? एक। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। इसके बाद यहां याद रखना है आपको नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक ना? तो यहां एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, इसका नाम है भीतरकनिका। क्या नाम है? भीतरकनिका। और दूसरा यहां याद रखिएगा, इसका नाम है सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कौन सा? सिमलीपाल। देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरा ये क्या है? ये सिमलीपाल है। क्या है ये? सिमलीपाल। ठीक, और ये पानी जलप्रपात दिख रहा है, ये बरेही पानी जलप्रपात है। ठीक, कौन सा वाटरफॉल है? बरेही पानी वाटरफॉल। समझ में आया? भीतरकनिका। भीतरकनिका में एक स्पेशल टाइप का कछुआ मिलता है। इस कछुआ का नाम क्या है? ऑलिव रिडले। क्या नाम है कछुआ का? ऑलिव रिडले कछुआ। इस बार सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले कछुआ आए थे। समझ में आया? भीतरकनिका नेशनल पार्क में ये एक प्रकार का प्रवासी कछुआ है जो ऑस्ट्रेलिया से किधर आता है? भारत की ओर। समझ में आया? और इस बार लाखों की संख्या में आए थे। समझ में आया? कौन सा कछुआ? ऑलिव रिडले। देख रहे हो, पूरा का पूरा तट कछुओं से भर जाता है। ठीक, मानव प्रवेश वर्जित उसके बाद। ठीक है, कौन सा कछुआ? ऑलिव रिडले कछुआ। याद रहेगा नाम? ठीक ना? कहाँ आता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में। कहाँ आता है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। याद रहेगा? कौन सा नेशनल पार्क? भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे नेशनल पार्क के बाद धार्मिक स्थल। अच्छा, उससे पहले आइलैंड देख लीजिए। ठीक ना? कौन कौन से आइलैंड हैं? तो यहाँ एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड। दूसरे आइलैंड का नाम क्या है? चांदीपुर। और यहीं पर एक और है, इसका नाम क्या है? बालासोर। चांदीपुर और बालासोर। व्हीलर आइलैंड जो है, इसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिए हैं। क्या नाम कर दिए हैं इसका? अब्दुल कलाम द्वीप। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? व्हीलर द्वीप को कहा जाता है। ध्यान में रहेगा, व्हीलर द्वीप को क्या कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्लियर है बात? कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। ठीक ना? और ये चांदीपुर बालासुर दिख रहा है, यहां पे डीआरडीओ का मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। ठीक है, क्या है? मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ठीक, कहां हो रहा है मिसाइल टेस्टिंग? चांदीपुर और बालासुर। ध्यान में रहेगा, चांदीपुर और बालासुर। ये दिख रहा है ना, चांदीपुर और बालासुर। ठीक, चांदीपुर और व्हीलर आइलैंड। ठीक है, समझ में आया? देखिए, ये है, ये पूरा आइलैंड दिख रहा है ना, ये वाला आइलैंड, ये पूरा व्हीलर आइलैंड है। ठीक, कौन सा आइलैंड है ये? व्हीलर आइलैंड। ठीक ना? ये उड़ीसा का सीमा है और उसमें यहां पर क्या है? व्हीलर आइलैंड। क्लियर बात? किस क्षेत्र पे व्हीलर आइलैंड है? ठीक,
क्या होता है यहाँ, यहाँ भी मिसाइल टेस्ट होता है। ठीक, क्या होता है यहाँ, मिसाइल टेस्टिंग करता है। मिसाइल फोड़ना है, ट्राई करना है, कहाँ लेके जाएंगे, डीआरडीओ बनाएगा। ठीक, डिफेंस के लिए तरीके तरीके के मिसाइल, और उसको टेस्ट कहाँ करेंगे, कहाँ फोड़ के देखेंगे फूट रहा है कि नहीं, अपने घर में नहीं फोड़ेंगे। ठीक, उसको फोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे, चांदीपुर। समझ गए, आगे बढ़े। तो चांदीपुर और बालासोर दोनों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहां पे धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो धार्मिक स्थल देखिए, धार्मिक स्थल में एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, दूसरा पुरी, पुरी में जगन्नाथ मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर, और तीसरा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का लिंग राज मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर, है ना। देखिए तीनों मंदिरों को देखिए और समझिए। ये दिख रहा है, ये सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये, सूर्य मंदिर। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बाद देखिए, ये दिख रहा है, ये भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, ये है जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है ये, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर और पुरी का कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, ब्लैक पैगोडा। और इसको बनवाया था नरसिंह वर्मन चोटगंग ने। ठीक, किसने बनवाया है, नरसिंह वर्मन चोटगंग, नाम याद रहेगा। ठीक, और ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, पूर्व का धाम है। ठीक, भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, ठीक, इनका मंदिर है, इसको ध्यान में रखिएगा। और देख रहे हो तीनों, ठीक, ये श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, तीनों का मंदिर। लकड़ी से निर्मित प्रतिमा है। किससे बनी हुई है, लकड़ी निर्मित है ना। किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। समझ में आया। और ध्यान से देखोगे तो इनके, ठीक, जो निर्माण कार्य है, इनका निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। हाथ में उंगलियां नहीं है, देख पा रहे हो, है ना। फूलों से उंगलियां बनाई जाती हैं और फूलों से ही पलकें बनाई जाती हैं इनकी। समझ में आया। ध्यान से देखिए, आंखों में पलकें भी नहीं है। समझ में आया। तो फूलों से इनकी क्या बनाई जाती है, उंगलियां, और फूलों से ही पलकें। क्लियर। कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, याद रहेगा। ठीक, और इसके ध्वज का तो किस्सा सुने ही होंगे, हवा के अपोजिट बहता है ना। इसके बाद देखिए, एक मंदिर है लिंगराज मंदिर। ये कौन सा मंदिर है, ये लिंगराज मंदिर है। कहाँ है, भुवनेश्वर में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसा मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग घूमे, है ना, उसके दर्शन करें, पूजा करें, तो जितना पुण्य मिलना है उतना अकेले पुण्य मिलेगा कहाँ, लिंगराज मंदिर में जाने से। समझ में आया। क्योंकि ये क्या है, लिंगराज है, सभी जितने भी ज्योतिर्लिंग है सभी क्या है, राजा। समझ में आया। इसलिए क्या नाम है इनका, लिंगराज मंदिर। कहाँ है, भुवनेश्वर में है ना। अब देखिए, ये हो गया धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल के बाद, ठीक, वो जो तट रेखा ना, समुद्र के किनारा, ठीक, ये कौन सा बीच है, ये गोल्डन बीच है। ठीक, कौन सा बीच है, गोल्डन बीच, है ना। जो समुद्र के तट का किनारा है उसका क्या नाम है, उत्कल तट। क्या नाम है, उत्कल तट। ध्यान में रहेगा, क्या नाम है तट रेखा का, उत्कल तट नाम है ना। अब आ जाइए इस राज्य के राजनीतिक परिचय पे। किस पे आ जाइए, अच्छा, डैम, डैम छूट गया।
डैम में यहाँ कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये विश्व का और भारत का भी सबसे लंबा डैम है। विश्व का और भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा? ठीक, लार्जेस्ट डैम इन वर्ल्ड कौन सा है? हीराकुंड। लंबाई कितनी? 4.8 किलोमीटर। कितना है? 4.8 किलोमीटर। डैम की लंबाई कितनी? 4.8, 4830 मीटर है लंबाई इसकी। महानदी पे बना है। किस पे बना है? और लगभग 350 मेगावाट, 347 एग्जैक्ट 350 मेगावाट क्या हो रहा है? यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आया? बिजली उत्पादन हो रहा है कितना? 350 मेगावाट। याद रहेगा। हमारा हसदेव बांगू कितना? 120। ये कितना कर रहा है? 350। समझ में आया? लगभग तिगुना मान लो, है ना? हसदेव बांगू से कितना? 3 गुना। तो बड़ा भी उतना ही है। विश्व का सबसे लंबा डैम है। और महानदी को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच विवाद भी है। ठीक ना? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच किसको लेकर विवाद है? तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है महानदी। ठीक, कौन सी नदी है ये? महानदी। जाकर के मिल कहां रही है? बंगाल खाड़ी में। जहां पे मिल रही है उस जगह का नाम है भद्रक। भद्रक में जाकर के मिल जा रही है किससे? बंगाल की खाड़ी से। क्लियर? ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? इतना बात। इसके बाद देखिए, ये हो गया। अब आ जाइए राजनीतिक परिचय पे। अच्छा, यहां से एक चीज और ध्यान में रखिए, ये काला हांडी होगा, ये हो गया काला हांडी और ये हो गया कोरापुट। ठीक है, ये काला हांडी और ये कोरापुट। काला हांडी से इंद्रावती नदी और कोरापुट से शबरी नदी का उद्गम होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ की तरफ बहने वाली दो नदियां, इंद्रावती और शबरी। इंद्रावती 264 किलोमीटर लंबाई, शबरी 173 किलोमीटर लंबाई और महानदी 858 किलोमीटर लंबाई। तो इनकी लंबाई भी याद रखिएगा। रहेगा कोरापुट से शबरी, कालाहांडी से इंद्रावती। ये नदियां यहां से निकल रही हैं, है ना? इसके बाद अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब चलिए किस पे? राजनीतिक परिचय पे। ये भुवनेश्वर दिख रहा है आपको? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी, भारत का पहला स्मार्ट सिटी। क्लियर? कौन सा? भुवनेश्वर। रहेगा याद। भुवनेश्वर पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। ठीक, पूर्वी तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। भारत में 18 रेलवे जोन हैं, उसमें से ये वाला जो है पूर्वी तटीय रेलवे जोन का क्या है? हेडक्वार्टर। क्लियर? कटक, कटक, कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है कटक में? चावल अनुसंधान केंद्र है। और कटक में ही बारामती क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? ये दिख रहा है क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा है? ये बारामती है। कौन सा है? बारामती क्रिकेट स्टेडियम। इंटरनेशनल मैच होता है यहाँ, है ना? जैसे छत्तीसगढ़ में कौन सा है अपने यहाँ? वीर नारायण सिंह, है ना? यहां कौन सा है? बारामती क्रिकेट स्टेडियम। याद रहेगा। इसके बाद तलचर दिख रहा है। तलचर, तलचर में एक तो कोयला याद रखना है, दूसरा तलचर में याद रखना है आपको, यहां बनाते हैं भारी जल। क्या बनाते हैं? भारी जल। एक बताया था नांगल, भारी जल। यहां भी क्या बनेगा? भारी जल। बगल में देखिए मयूरभंज,
दिख रहा है, ये भी खनिज उत्पादन क्षेत्र है, लोहा और कोयला। झारसुगुड़ा याद रखिएगा। राउरकेला दिख रहा है, राउरकेला में इस्पात संयंत्र है। क्या है राउरकेला में? इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। कब बना है? 1959। कब बना है? 1959 में, है ना। 3 फरवरी 1959 को राउरकेला इस्पात संयंत्र। ध्यान में रहेगा। एकदम दनादन छाप रहे हो ना, अभी रुको, सब्र रखो, बस 2 मिनट, खत्म होने वाला है। राउरकेला में क्या है? इस्पात संयंत्र। बगल में संबलपुर दिख रहा है। संबलपुर की खास बात है, यहां के थे सुरेंद्र साय। पहले संबलपुर 1905 से पहले तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता था। 1905 के बाद इसको किसको दे दिया गया? उड़ीसा को। 1905 में दे दिए, ठीक। छत्तीसगढ़ के 5 क्षेत्र उड़ीसा को दिए गए, है ना। संबलपुर पूरा रियासत चले गए कहां? उड़ीसा में। और बदले में छत्तीसगढ़ को 5 क्षेत्र मिले सरगुजा संभाग का, है ना। तो संबलपुर पूर्व में छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, है ना। छत्तीसगढ़ का एक जिला भी था, ठीक। 1961 में बना था। लेकिन खास बात यहां है कि यहां से विद्रोह किए थे, सुरेंद्र साय का विद्रोह। 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। कौन? सुरेंद्र साय। तो इनका नाम याद रखिएगा। किनका नाम? सुरेंद्र साय का नाम याद रहेगा। कहां के थे? संबलपुर। कब किया आंदोलन? 1857 की क्रांति में। क्लियर है? चलो अब एक बार ध्यान से सुनो सब कुछ फिर से। इस राज्य का गठन हुआ है 1956 में, उससे पहले 1936, उससे पहले 1912। लेकिन अब एक डेट लेना है तो 1956 ले लीजिए, ठीक। राजधानी भुवनेश्वर, भाषा उड़िया, डांस ओडिसी, डंडानाट, छऊ, अलकाप और घुमरा, है ना। ये डांस होता है यहाँ। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 हो गया। इसके बाद यहाँ पे और खास बात क्या याद रखना है आपको? तो यहाँ पे क्या चीज? हाँ, पर्वत। पर्वत में बादाम पहाड़, गर्जहाट, कोरापुट, कालाहांडी, ठीक। और आपका उदयगिरी, मलयगिरी और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नदियों में महानदी, एक नदी। कौन सी नदी? महानदी। दूसरा ब्राह्मणी नदी यहां से बहती है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। स्वर्ण रेखा नदी भी बहती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके पश्चात यहाँ पे पर्वत पठारों के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में भीतरकनिका और सिमलीपाल। कौन कौन सा? भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं। भीतरकनिका में ऑली रिडले कछुआ, नहीं भूलना है। कौन सा कछुआ? ऑली रिडले कछुआ। इसके बाद फिर आ जाओ, है ना। कौन सा जगह है भीतरकनिका के बाद? नेशनल पार्क हुआ ना। धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल में कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तटरेखा का क्या नाम है? उत्कल तट, है ना। और बंदरगाह का क्या नाम है? पारादीप बंदरगाह। क्लियर? कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। क्लियर बात? इसके पश्चात यहाँ पे आइलैंड है 2-3। कौन कौन से? व्हीलर है और चांदीपुर और बालासोर, ये आइलैंड हो गए। इसके पश्चात यहाँ पे ठीक एक डैम है। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम की लंबाई 4.5 किलोमीटर, याद रखिए। 5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, है ना। एग्जैक्ट 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, है ना। और 350 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता, है ना। भारत के बृहद बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है ना। और महानदी पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात संबलपुर में सुरेंद्र साय,
राउरकेला में इस्पात संयंत्र। मयूरभंज तलचर दोनों क्या है, खनिज उत्पादन क्षेत्र। तलचर में भारी जल। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र। बारामती क्रिकेट स्टेडियम। भुवनेश्वर में राजधानी, ठीक, हाईकोर्ट। और क्या है, रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। और पहला स्मार्ट सिटी है ना। पुरी में जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क में सूर्य मंदिर। झील में याद रखिएगा चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी झील? चिल्का झील, है ना। और फिर आइलैंड में चांदीपुर और व्हीलर। हो गया। तो ये हो गए आपके क्या, उड़ीसा राज्य, ठीक। और उसके जितने भी राजनीतिक परिचय थे सब कुछ क्लियर बात, इतना जानना था, है ना। किस राज्य में? उड़ीसा।